दीजिए 2022 में कौन से सेक्टर से दूर रहना है, कौन से ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए हैं और कौन से स्टॉक्स पर बिल्कुल नजर गड़ा के रखनी चाहिए और थोड़े से अगर करेक्शंस आते हैं, डिप आते हैं तो वहां पर बाइंग करनी चाहिए। दूसरी चीज जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाला जो खेमा है भसीन साहब, हमने देखा कि बॉयंसी काफी ज्यादा थी, आईपीओ मार्केट में रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। इस साल उन स्टॉक्स में जो कि लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी नीचे आए हैं, उनमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? तो देखिए, फिनटेक इज अ न्यू स्पेस, उसमें आपको जेस्टेशन बहुत लंबा देना है, 7 8 10 साल तक का। उतना अगर आपका नजरिया है तो आप ज्यादा जरूर पैसा कमाएंगे, क्योंकि सम ऑफ देम विल बी आउट परफॉर्मर्स। बट मैं इतना डीप नहीं जाता, मैं कह रहा हूं हमारे वहां तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आर सीइंग ह्यूज पेनिट्रेशन। आज बंधन बैंक ने नंबर दिए हैं, बोल रहे 97 to 98% कलेक्शन है। और अगर ये वेव बहुत ही साइलेंट रही या कम रही तो आप देखेंगे इसमें कलेक्शन बहुत अच्छी है। तो जौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो लगता है मुझे हाई बीटा होंगे। बैंक्स में ग्रोथ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो है और क्रेडिट इज एक्सपैंडिंग। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूं, उसमें कोई इज अ नो ब्रेनर। तीसरा होएगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोक इंजीनियरिंग स्टॉक्स, द लाइक्स ऑफ एल&टी, द लाइक्स ऑफ सीमेंस, ये बहुत अच्छा एक्सपेंशन देख रहे हैं। और अंडर परफॉर्मेंस में थोड़े जो हाई बीटा या हाईली वैल्यूड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज हैं, वहां पे थोड़ा सा आई थिंक स्टेपल्स हैं, वहां आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ठीक है भसीन जी, बस मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि जो आप काफ़ी बुलिश हैं मार्केट्स पे भी, बैंक्स पे भी, और अपडेट्स भी बहुत अच्छे हैं, पर आने वाले समय में कुछ जो चिंताएं हैं कि रेट हाइक्स होंगी और साथ ही जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, इन सब का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अगर हम छोटी अवधि में बात करें तो वहाँ पे कुछ घबराने की ज़रूरत है या फिर ये अपवर्ड मूवमेंट जो है उस पर आप बरकरार रहेंगे? सिंपल चीज है, देखिए, फ्रांस, यूके और डाउ जोन्स तीनों न्यू हाई पे चले गए। वहां ओमिक्रॉन के नंबर न्यू हाई मार रहे हैं। वहां पे सारी टेपरिंग की, बॉन्ड हाई की, सब प्राइसिंग हो चुकी है। अगर वो शेयर न्यू हाई पे हैं तो या तो हम गलत हैं या वो सही हैं, या हम सही हैं वो गलत हैं। तो हमारे को कोई चेष्टा नहीं, हमारे यहाँ रेट हाइक अभी आएगी नहीं। गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव। साथ में क्रेडिट इज एक्सपेंडिंग एट अ स्वीट स्पॉट। आपके यहाँ इन्फ्लेशन इज मोर और लेस मॉडरेटेड, क्योंकि इस सर्दी में आपके यहाँ फर्ज भी अच्छी होगी। और याद रखना, if rates go high, it's a sign of growth rather than pessimism on no growth. There has been degrowth in the last 5 years. It's just this 1 year because of COVID के आपको growth आ रही है। So growth with a small pinch of salt will be absorbed by the market, which आपने देखा है। ऐसे नहीं डाउ जोन्स 37,000 की तरफ जा रहा है और यूके और फ्रांस। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि स्लाइटली हायर रेट्स इज गोइंग टू बी प्राइस्ड इन। The yield on the bond curve is already priced in at maximum 1.64. It can go 1 2.75. But ये एक passing storm है. Equities will still be the best performing asset in 2022. ठीक है भसीन साहब, एक आखिरी सवाल होगा और आखिरी सवाल क्या, उसमें एक सवाल और क्लब करूंगा। वो ये है कि आप ये कंजम्पशन वाला जो स्पेस है भसीन साहब, उस पर सवाल छूट गया था। ये बताइए कि ये कब चलेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट वाला प्रेशर था, मार्जिन पर प्रेशर की बात हो रही है, अमेरिका ने जो अपडेट दिया है। तो 2022 में इनका प्रदर्शन कैसा रहेगा? और एक छोटा सा अपडेट आप ये भी दीजिएगा कि 2022 में क्या हम सेंसेक्स 70,000 का देखेंगे? नहीं, ये तो आप मेरा यू वांट मी टू पुट माय नेक। 22,000 भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, याद रखना अप्रैल के एंड में 22,000 जरूर आएगा। और अब जो भी लीडर होंगे उस समय देखेंगे। रिजल्ट्स विल बी की, रिजल्ट्स आर वेरी वेरी की। आपने सही कहा, कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट हैव गॉन अप, बट वो पास ऑन होते हैं। देखिए, कंज्यूमर इज किंग, और कंज्यूमर अभी रेवेन्यू स्पेंडिंग शुरुआत ही हुई थी कि ये फिर ओमिक्रॉन आ गया। अब ओमिक्रॉन आ गया, ये जितने ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं सारे खत्म हो रहे हैं, एक ओमेगा रह गया। तो उसमें से 8 आए, 8 चले गए। डेल्टा वाज स्कैरी, द अदर इज जस्ट अ पासिंग स्टॉर्म। अब इतना, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन मुझे पता है लोग बाग घर बैठ बैठ के फेड अप हो चुके हैं और खर्चे के लिए वो तैयार है। तो जैसे जैसे खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ी आपकी कॉस्ट, थोड़ा इन्फ्लेशन बाइट ही होगी, बट स्टॉक्स विल डू वेल बिकॉज वॉल्यूम्स विल मेक अप फॉर द लॉस ऑफ लिटिल बिट मार्जिन। ठीक है भसीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए और अपना मार्केट पे आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए।
थैंक यू मैम, कीप तो ये स्माइलिंग एंड थे होप बाजार के दिग्गज संजीव भसीन जी, जिन्होंने हमें